सबसे पहले पूछना है, ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, एक इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करेगा? एक्चुअली अल्मा लेजर्स का नया प्रोडक्ट है जो इंडिया में पहली बार लॉन्च हो रहा है, उसका नाम है स्वेटेक्स। एंड आई नो इंडिया में एक्सेसिव स्वेट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं माना जाता, लेकिन आई थिंक ऑन अ एवरीडे बेसिस ओडर, जिससे कहते हैं पसीने की बदबू, और एक्सेसिव स्वेट, अगर ठीक तरह से ट्रीट किया जाए सो आई थिंक इट कैन बी क्योर्ड। एंड मेरी लाइन में भी सेलिब्रिटीज़ को हमेशा बहुत केयरफुल रहना होता है। जब आप रेड कार्पेट पे चलते हैं, यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट हैव स्वेटी पैचेस। सो इफ़ एनी सेलिब्रिटी ऑल्सो हैज़ दिस प्रॉब्लम, आई एम श्योर ये एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, एंड इट शुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन टू इंडियन मार्केट। गौर, एक ब्रांड के सक्सेस या अनसक्सेस में एक सेलिब्रिटी का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? नहीं, आई थिंक ब्रांड का सक्सेस तब होता है जब ब्रांड अच्छा हो एंड उसका प्रोडक्ट अच्छा हो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अल्मा लेजर्स इज़ द लीडर्स इन इंडिया अपने लाइन में, एंड आई थिंक मेरा उनके साथ होना सिर्फ एक म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, मेरे लिए उनका और ब्रांड के लिए मेरा। एंड आई थिंक दिस ईयर हैज़ बिन रियली गुड फॉर द बोथ ऑफ अस। हमारा हर एक एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा है, एंड इफ़ एनी वे मेरे साथ उनका उन्हें अच्छा लगता है मेरा एसोसिएशन, सो आई एम रियली हैप्पी। बॉम्बे में मॉइस्चराइज की वजह से पसीना लोगों को बहुत ज़्यादा जी, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ? ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, इंडिया में एक्चुअली पसीने की बदबू और स्वेट को बड़ा प्रॉब्लम नहीं माना जाता, लेकिन एक्चुअली इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और जगह इतनी कम। सो आई एम श्योर कि ऐसा एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डेफिनेटली। ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट उन्हीं के लिए है, ये मशीन उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगी जो इसका इस्तेमाल करना चाहेगी, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ ताकि मैं इसे प्रमोट करूँ और बताऊँ सबको कि दिस शुड बी यूज्ड। अगर आपको एक्सेसिव प्रॉब्लम है या आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। गौर, आप ब्रांड एम्बेसडर अल्मा की, जी, तो व्हाट थिंग्स डू यू सी इन अ ब्रांड बिफोर एंडोर्सिंग? आई सी कि जितना लाइक आई सेड, जो प्रोडक्ट है वो लोगों के फ़ायदेमंद होना चाहिए, और बेसिकली जो ब्रांड है उसका, उनके मॉरल्स क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है, क्या वो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, एंड अगर वो है तो आई एम डेफिनेटली ऑन बोर्ड विद देम। क्या आप भी पसीने से परेशान रहती हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे पसीना ही नहीं आता। दैट्स द प्रॉब्लम विद मी एक्चुअली। जितने भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, भले ही वो टीनेजर में अगर पिंपल्स होते थे या व्हाटएवर, उस टाइम यही था कि मुझे स्वेट नहीं आता था। तो ये मशीन एक्चुअली मेरे लिए उल्टा है, मुझे पसीना लाना चाहिए। हाँ, बट ऑफ कोर्स जब हम धूप में शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एंड लाइक आई सेड, जब आप रेड कार्पेट पे चलते हैं तो यू नीड टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो अगर किसी भी सेलिब्रिटी को या आम आदमी को एक्सेसिव स्वेट या बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होगी तो आई एम श्योर दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प। गौर, आप शो एंकरिंग या ब्रांड एंडोर्समेंट के थ्रू लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, कुछ कर रही हैं? एक्चुअली मैं अपने काम को डिस्टिंग्विश नहीं करती। काम काम होता है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, काम के लिए ही खड़ी हूँ, पार्टी में तो हूँ नहीं। तो काम मेरा चल रहा है, लेकिन मैं लाइक आई ऑलवेज़ मेंटेन कि मैं प्रोड्यूसर्स की एक्टर हूँ। मैं जो वो कहते हैं मैं करती हूँ। अगर मुझे चुप रहने को कहा जाता है तो मैं चुप रहती हूँ। अफवाहें इधर उधर चल रही हैं, लेकिन मैं या थैंक्स। थैंक यू। Event is related to cosmetology. So what do you think? Can a person beautify himself or herself by artificial medium, and is it necessary for anybody to beautify himself or herself by artificial medium as such? Do you want it all in English or in Hindi? Yeah, English. Hi everybody, namaskar, namaskaram, sat sri akal, salam alaikum. I'm very happy to be at this function here tonight because I think beauty is to stay, and I think beauty is what everybody is talking about. What do you call it? Cosmetology. Cosmetic dermatology is on its way up, and I think this is a fine effort and a great step ahead. If you ask me
myself whether I've ever gone in for anything like this. Actually, the only cosmetics that I really use, as you can see on my face, is probably a lipstick and kajal. Without kajal, I don't go out anywhere else. But that's just me. But the glamour world needs something like this, and I think it's fantastic step ahead that we're talking about cosmetic dermatology, and I think it's a great step. We hope that it'll work well, and I hope that it'll be safe for people, because when we talk about cosmetics these days, especially all the various treatments that there are, I think we need to talk first, foremost, most importantly, about safety and how safe it is for people's skin. So I guess this conference is all about that and how safe the whole thing is. So. Ma'am, you have been singing professionally for a long time. When you perform live with so many audience, what is the feeling that comes in as a professional singer? I've been singing for 45 years now, and I found that it's my everything. The stage is my life, really, and it's the best for me. It's the best work. Work therapy is the best therapy for me. And when I'm feeling sad or when I'm feeling down, I find that music and the stage and being along with my musicians is my biggest, greatest medicine. So yes, it's been a wonderful 45 years. The journey has been amazing, and though sometimes it hasn't been so good, the highs are there, the lows are there. Sometimes the highs are more, sometimes the lows are more, but it doesn't matter, because I'm a compulsive optimist, and I think sky is the limit. Thanks for doing it. Thank you so much.